आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली की ओर। जी हाँ, आज हम दिल्ली की तरफ चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से दिल्ली की राजनीति में देश के प्रधानमंत्री ने जो हस्तक्षेप किया है, उस हस्तक्षेप का निराशा उनको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली की सरकार से भाजपा को बहुत बड़ी दिक्कत समझ में आ रही है। दिल्ली की सरकार ने जिस तरह से गुजरात के अंदर अपने पैरों को रखा है, उन पैरों से भाजपा की सरकार को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये दिल्ली की सरकार इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है कि अब भाजपा के एक नेता को बड़ी से बड़ी दिक्कतें दिखाई देने लगी हैं। आखिर वो क्या दिक्कतें हैं? आखिर दिल्ली की सरकार पर हुआ क्या? नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। आखिर दिल्ली की सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आगे आकर दम से अपनी बात क्यों कही है? उन्होंने बिल्कुल करेक्ट शब्दों में कहा है, सही शब्दों में कहा है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी हताश हैं, उस तरह से उनकी हताशा को समझा जा सकता है। उनके कहने का मतलब यही है। उन्होंने जो मीडिया के अंदर बयान दिया है, उन बयानों का अर्थ आप यही निकालेंगे। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली की सरकार पर। जिस तरह से देश की केंद्रीय सत्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से दिल्ली की सरकार पर उनके एक मुख्य नेता केजरीवाल के मुख्य सिपह सालार केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर जिस तरह से सीबीआई को छोड़ा है, उससे भाजपा की हताशा को समझ में आता है। लगातार जिस तरह से मनीष सिसोदिया के पीछे सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, उन छापों से यही स्पष्ट होता है कि किस कदर से केंद्रीय सत्ता आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो वहां पर प्रेस वार्ता की थी, उस प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट बताया था कि किस तरह से उनके पास 2 संदेश प्राप्त हुए हैं और जिसमें कहा गया है कि वो वहां से अलग हटें और हम उनको भाजपा को ज्वाइन करवाएंगे, साथ में दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। इस तरह से मनीष सिसोदिया ने भाजपा के ऊपर स्पष्ट आरोप लगाया था। और साथ में ही जिस तरह से सीबीआई का असर उन्होंने जो महाराष्ट्र में किया था, महाराष्ट्र की सरकार को जिस तरह से सीबीआई के आंकड़ों से और सीबीआई को आगे और ईडी को आगे कर गिरा दिया था, वही चाल, वही सपना, वही सोच को लेकर उन्होंने दिल्ली की सरकार पर सीबीआई को छोड़ा था। लेकिन यहाँ पर उनको कुछ नहीं मिला। जिस तरह से दिल्ली की रेड, जिस तरह से मनीष सिसोदिया के घर पर दिल्ली की सीबीआई की रेड पड़ती है, तो उनके घर वालों ने और स्वयं उन्होंने सीबीआई का पूर्णतः सपोर्ट किया और उनको जांच करने में किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं आने दी। तो हम आपको सबसे पहले उनका मीडिया में दिया गया बयान को सुनवाते हैं। तो आप ये मनीष सिसोदिया के द्वारा दिए गए बयान को सुने। तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। तो आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूं ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है कि भाई कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो ये करेंगे किसी समय पे आने पे, वो इनकी अपनी राजनीतिक वो है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सीबीआई जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला, और कोई एक पैसे का
लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती है, सच की जीत हुई। थैंक यू। आपने मनीष सिसोदिया के द्वारा दिए गए बयान को सुना। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो किस तरह से नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर वो हमलावर हुए हैं। जिस तरह से मनीष सिसोदिया के पीछे देश के प्रधानमंत्री जी हताश हैं। उनकी सीबीआई ने उन्होंने सीबीआई के माध्यम से जो करना चाहा वो वहाँ नहीं कर पाए। महाराष्ट्र जैसा परिणाम वहाँ वो नहीं दे पाए। साथ में ही यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से उठापटक हो रही है उससे वो नहीं बल्कि भाजपा पूर्णतः चिंतित है और हताश है। और साथ में उन्होंने सीबीआई के कर्मचारियों को भी धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि आखिर ये मजबूर हैं क्योंकि सत्ता पक्ष का इनके ऊपर प्रभाव है। उन्होंने यहाँ पर सीबीआई के अधिकारियों का भी समर्थन किया है और जिस तरह से सीबीआई के अधिकारियों ने जब उनकी पत्नी के लॉकर को खोला है और उस लॉकर में उन्हें ना के बराबर सामान मिला है। उन्होंने खुद कहा है कि उनकी पत्नी के लॉकर में मात्र 70 से 80 हज़ार रुपये मिले हैं और कुछ गहने हैं, साथ में बच्चों के खिलौने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के सीएम ने जिस तरह से अपने मनीष सिसोदिया को विश्वास के साथ पार्टी में रखा और वो पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, कितना ईमानदार चेहरा बनकर सामने आए हैं। जी हाँ, अब इस ईमानदारी के आगे भाजपा की सरकार पूर्णतः डरी हुई समझ में आ रही है, क्योंकि जिस तरह से वो समझ रहे थे, जिस तरह से वो सोच रहे थे कि हम महाराष्ट्र को गिरा सके हैं तो हम दिल्ली को भी गिरा देंगे और यहाँ परिवर्तन करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार अपनी चाहत में प्रदेशों की सरकार को बनाने के लिए और लगातार विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए जो हथकंडे अपना रही है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हथकंडे हैं। जिस तरह से देश के अंदर लगातार जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ना तो मन की बात में कोई बात करते हैं और ना मीडिया के सामने आकर कोई बयान देते। आप खबर को लाइक जरूर करें और कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो जल्दी से जाकर चैनल को ज्वाइन करें एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जी हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक अपडेट की खबर सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।